नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पराग। साथियों, आज मायावती जी का प्रेस कॉन्फ्रेंस मीटिंग था, जिसमें मायावती जी ने लाइव आकर पूरे देश की राजनीति को संबोधन किया। साथ में उन्होंने बहुजन समाज पार्टी को लेकर के बहुत बड़ी अपडेट जारी किया है। जो अपडेट उन्होंने लाइव आकर के उन्होंने बताया है, वो मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि मायावती जी हमेशा लिखा हुआ बोलती हैं। तो उन्होंने प्रेस वार्ता करने से पहले जो लेटर लिखा था, उस लेटर से देख-देख कर जो उन्होंने कहा था, मायावती जी चूँकि एक पढ़ी-लिखी नेता हैं, एक अच्छे विद्वान नेता हैं, वो नहीं चाहती कि उनकी बोली, उनकी भाषा में कभी इधर-उधर की त्रुटि हो। इसीलिए वो हमेशा लिख कर के बोलती हैं। जो प्रेस रिपोर्ट थी, जिसमें बोला था बहन जी ने, वो मेरे पास है। मैं आपको बताऊँगा बहन जी ने कल क्या लाइव आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस के सामने अपनी बात रखी थी। और उस बात को लेकर के मुसलमानों ने क्या सोचा, ब्राह्मणों ने क्या सोचा है तथा दलित समाज ने क्या सोचा है, वो भी आपको बताएँगे। आज मायावती जी की सबसे बड़ी, ये समझ लीजिए, प्रेस वार्ता थी। मायावती जी ने इसमें कई पॉइंट करके लोगों को बताया है। सपा, बसपा और भाजपा, कांग्रेस, ये 4 पार्टियाँ यूपी में चुनाव लड़ रही हैं। यूपी के उपचुनाव में सिर्फ सपा, बसपा और भाजपा है। पूरे देश में कई पार्टियां चुनाव लड़ रही हैं। तो सपा और भाजपा को बहन जी ने गुंडों की पार्टी कहा है। बहन जी ने कहा कि ये गुंडों की पार्टी है और इससे हमें सावधान रहना होगा। मायावती जी ने कहा कि सपा वाले कहते हैं कि जुड़ेंगे तो जीतेंगे, और वहीं बीजेपी वाले कहते हैं कि बटोगे तो कटोगे। लेकिन इन सब से अलग हम हट के बताते हैं कि बीएसपी से जुड़ेंगे तो हम सुरक्षित रहेंगे। बीएसपी ही हमें सुरक्षित रख सकती है। ना बटेंगे ना कटेंगे, हम लोग सुरक्षित रहेंगे। बीएसपी में अपनी भागीदारी तय करेंगे। माने बहन जी ने कल एक संबोधन में जो वार्ता किया था, प्रेस वार्ता, उसमें कहा कि हमें अब ना बटना है ना कटना है, हम लोगों को बसपा के साथ चलना है। बहन जी ने प्रेस वार्ता में क्या कहा, यहाँ पर शो हो रहा है, आप लोग देखिए। इसमें साफ-साफ लिखा हुआ है कि माननीय बहन जी ने लिखा, यूपी में हो रहे विधानसभा के उपचुनाव में बीएसपी पूरी दमदारी के साथ चुनाव लड़ रही है और चुनाव जीतेगी भी। इसी सब चीज़ को देखते हुए बीजेपी और समाजवादियों ने एक प्रोपोगंडा रच दिया है, और उस प्रोपोगंडा को हमें तोड़ना होगा और सभी लोगों को सुरक्षित और आगे बढ़ने का अवसर बसपा में मिलेगा। इसीलिए वो लोग बसपा से जुड़ते रहें और साथ बढ़ते रहें। मायावती जी ने इसी के साथ दूसरा जो बात उन्होंने लिखा है कि वैसे भी भाजपा और समाजवादी पार्टी के शासनकाल को लोगों ने देखा है, किस तरह से गुंडागर्दी बढ़ी है दोनों के राज्य में, किस तरह से लोगों ने अपने आप को ठगा महसूस किया है। हर जगह पर गुंडागर्दी, हर जगह पर मार तोड़ फोड़, जलन हर जगह पर हुआ है। चाहे फिर वो मुजफ्फरपुर कांड हो या फिर चाहे बहराइच। ये बहन जी ने नहीं कहा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि मुजफ्फरपुर कांड और बहराइच का कांड सपा और भाजपा के शासनकाल में हुआ है। इसी को हवाला देते हुए बहन जी ने कहा कि आपने इन दोनों पार्टियों को अच्छे से देखा है, और इन दोनों पार्टियों को देखने के बावजूद मुझे लगता है कि इससे बेहतर बसपा ही थी। ये मायावती जी का कहना है। इसीलिए मायावती जी ने कहा कि ना कटेंगे ना बटेंगे, बसपा के साथ हम आगे बढ़ेंगे और सुरक्षित रहेंगे। और आपको बता दें, सबसे बड़ी बहन जी ने तीसरी ट्वीट में कहा कि सपा और भाजपा गुंडों की पार्टी है। हमेशा जब जब ये सत्ता में रही हैं, तब तब गुंडागर्दी चरम पर रही है। इसके अलावा यूपी के उपचुनाव के साथ साथ देश में झारखंड व महाराष्ट्र प्रदेश में हो रहे विधानसभा चुनाव में बीजेपी व कांग्रेस का बना गठबंधन पूर्व में हुए चुनावों में जारी किए इनके अपने अपने चुनावी घोषणा पत्रों लागू नहीं करा पाने को लेकर अब एक दूसरे पर काफ़ी आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। जबकि इस मामले में ये सभी पार्टियां एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, जिनके बहकावे में इस बार यहाँ की जनता को कतई भी नहीं आना है और बीएसपी को ही जिताना है। मायावती जी ने कहा कि जब चुनाव आता है तो बीजेपी और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी ये अपना मैनिफेस्टो जारी करती हैं कि हम ये करेंगे, वो करेंगे, फलाना टिकना धमाका। लेकिन जब चुनाव ख़त्म हो जाता है और चुनाव में भाजपा या कांग्रेस जीत जाती है,
तब ये अपने मैनिफेस्टो को भूल जाते हैं। अपने मैनिफेस्टो में लिखे हुए काम को ना करके उसके विपरीत काम करते हैं। तब अगर सत्ता में भाजपा रहती है तो कांग्रेस उनके मैनिफेस्टो को लेकर इल्ज़ाम लगाती है। अगर भाजपा रहती है तो कांग्रेस, कांग्रेस रहती है तो भाजपा। इन दोनों का यही नाटक है और ये दोनों एक ही थाली के चट्टे-बट्टे हैं। ये मायावती जी का बड़ा आरोप लगाया गया है इन दोनों पार्टियों पर। वहीं आपको बता दें बहन जी ने 5वीं खबर लिखी और अब तो इस मामले में कर्नाटक की कांग्रेस सरकार के पोल खुद उनकी ही पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष खोल रहे हैं और इसीलिए ऐसे सभी पार्टियों पर अब जनता को कतई भी विश्वास नहीं है और ना ही करना है। और मायावती जी ने इसमें 6वां पॉइंट पर क्लियर कर दिया है। साथ ही साथ महाराष्ट्र में अरविंद सावंत द्वारा एक महिला के लिए अभद्र, अमानवीय, शर्मनाक व निंदनीय भाषा का इस्तेमाल किया गया है, उसे सरकार को हल्के में न लेकर बल्कि अति गंभीरता से लेते हुए उसके विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए, जो यह बहुत ज़रूरी है। बीएसपी प्रमुख सुश्री मायावती जी। तो लखनऊ में कल 2 नवंबर को प्रेस कॉन्फ्रेंस में मायावती जी ने तमाम बड़ी बातें कही हैं। साथ में मायावती जी ने कहा कि हमें अब किसी के बहकावे में नहीं आना है और यूपी के उपचुनाव में बसपा मजबूती से चुनाव लड़ रही है। इसी को देखते हुए तमाम पार्टियां बौखला गई हैं और वो बसपा को कमज़ोर करने की कोशिश कर रही हैं। और मेरा जहां तक मानना है, मैं पिछले कई महीनों से चुनावी टॉपिक पर वीडियो बना रहा हूं। बहुत सारे लोगों का कहना है कि इस देश में जो ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है, बहन जी को या बसपा को चुनाव हराने का सबसे बड़ा काम यही कर रही है। अगर ये मशीन हट जाती तो निश्चित ही कोई और नहीं जीत सकता था बसपा के अलावा। ये तमाम लोगों का, मैं पिछले कई महीनों से चुनावी टॉपिक पर ही वीडियो बना रहा हूँ और चुनावी टॉपिक में लगातार ऐसे मामले मुझे देखने को मिल रहे हैं कि हर कमेंट में, हर वीडियो के कमेंट बॉक्स में लगभग 10-12 कमेंट ऐसे मिलेंगे जिसमें ये कहा गया है कि बहुजन समाज पार्टी को यदि जीतना है तो सबसे पहले इस मशीन को हटाना होगा। इस मशीन का नाम लेने पर दोस्तों वीडियो की जो रीच है वो कम हो जाती है। ये सिस्टम पता नहीं कैसे बन चुका है कि अगर इस मशीन का अगर हम नाम ले लें तो वीडियो का जो एल्गोरिथम है वो दूसरे लोगों तक पहुंचाता ही नहीं है। अब आपको बता दें इस पर इमरान शकील ने क्या लिखा है। इमरान शकील लिखते हैं कि पहला नारा था बटोगे तो कटोगे। दूसरा नारा इसमें आया कि जुड़ेंगे तो जीतेंगे और ये दोनों नारे नकारात्मक हैं। दोनों नारे मोह माया और लोभ का परिचय दे रहा है। वहीं पहला जो नारा था बटोगे तो कटोगे, तो ये पूरी तरह से नकारात्मक शब्द है, इसका पूरा विरोध होना चाहिए। वहीं बहन जी ने कल एक नारा दिया है, बीएसपी से जुड़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे और सुरक्षित रहेंगे। ये बसपा का नारा कल का है और इस नारे में बिल्कुल भी नकारात्मक शब्द नहीं है। बीएसपी से जुड़ेंगे और आगे बढ़ेंगे और सुरक्षित भी रहेंगे। सुरक्षित भी एक सकारात्मक शब्द है और बढ़ेंगे एक सकारात्मक शब्द है, ऐसा इमरान शकील का लिखना है। और बहन जी को लेकर के ये हमेशा सकारात्मक रहते हैं। बाकी आप लोग अपनी राय प्रतिक्रिया अवश्य दें। आपकी राय प्रतिक्रिया जानना मुझे बहुत ज़रूरी है। इस वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। जय भीम, नमो बुद्धाय।